हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई जो है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथ का क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे हम 1 से लेके 7 तक सारे क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन का ही सोल्यूशन आप देखिएगा। ठीक है, जिसमें नहीं डाउट उसको स्किप करके जो जिसमें डाउट होगा उस क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो था यूट्यूब में फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। तो क्यों नहीं, आपको जिसमें डाउट होगा वो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे को एक ही डाउट नहीं होती है, इसलिए हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो 7/4 दिया है एंड -5/6 जो दिया है इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए, जब भी नंबर को रेशनल नंबर को किसी भी नंबर्स को जो होता है, जब भी नंबर लाइन प्लॉट करना होता है तो कुछ पॉइंट का ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात जो है कि देखेंगे कि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब इस पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे साइन लगा हुआ माइनस साइन लगा, इसका मतलब नेगेटिव नंबर। तो आप सभी जो होता है बहुत अच्छे से जानते हो कि नेगेटिव नंबर जो होता है वह 0 के लेफ्ट में आता है और पॉजिटिव नंबर जो होता है 0 के राइट में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि देखेंगे कि हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है। देखिए, अगर न्यूमरेटर की जो वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से कम है, जैसे यहाँ 5 and 6 है, माइनस को अभी होल्ड रखिए। ठीक है, 5 and 6 है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, और ये देखिए 7/4, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो उस केस में क्या करेंगे, इसको जो होता है आप डिवाइड करोगे 4 और जो आप इसको जो होता है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, कैसे आपको समझाऊंगा बारी बारी सारे क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, तो फर्स्ट में जो है आपका बोल रहा है कि 7/4 को रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको जो होता है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूं। पॉइंट मार्क कर दिया, इतना काफी है। और यहाँ पे एरो देते हैं। एरो इसलिए देते हैं कि हम सभी जितना भी रेशनल नंबर है सारे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी कोई अंत नहीं है और नंबर्स की संख्या भी कोई अंत नहीं है, इसलिए एरो देते हैं कि आपको जो इच्छा है जो जिसे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव नंबर देना है तो यहाँ पे हम 0 रख देना है, यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ -1 और यहाँ -2। ओके, सारे नंबर्स को हमने जो होता है यहाँ पे लिख डाला। अब देखिए, यहाँ पे 7/4 है, तो आप क्या करोगे कि जब भी न्यूमरेटर होता है ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो क्या करोगे, सिंपली 4 से जो होता है 7 को डिवाइड करोगे। तो 1 बार में 4, 3 आ गया, तो आप क्या करोगे 3/4। इस फॉर्मूले देते हो कि नहीं, और इसी चीज को आप ऐसे लिखते हो 1 + 3/4, ऐसे लिख देते हो कि नहीं लिख देते हो, इसी चीज को डेफिनेटली लिख देते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको सबसे पहले 1 यूनिट जाना है, मतलब 0 से जो होता है 1 यूनिट यहाँ पे आ गए। उसके बाद का 3/4, इसका मतलब 3/4 यहाँ पे जो दिख रहा है, अब इसकी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप क्या करोगे, इसका मतलब जो नेक्स्ट 1 और 2 के बीच में ये कहीं पे लाई करेगा। कहां पे करेगा वो हमको डिसाइड करेगा, इसकी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कितना दिया है, 4 दिया है, तो हमको क्या करना है, 1 और 2 के बीच में जो रीजन है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 हो गया, कितना 1 2 3 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर बताएगा
कि 4 इक्वल पार्ट में से आप कितने पार्ट को कंसिडर करोगे। ये बताएगा कि हमारा जो रीजन है इसके बीच में कितने पार्ट में बांटना है 4, और ये बताना है बताता है न्यूमरेटर कि आप उसमें से कितने पार्ट को सिलेक्ट करोगे। तो दैट मीन्स होता है ये बोला 3, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा, मतलब 1 2 3 ये रीजन आ गया। मतलब ये पॉइंट जो शो कर रहा है 3/4, लेकिन हमें 0 से यहां पे आए तो सिंपली क्या शो कर रहा है 7/4। इसको P पॉइंट से देते मार्किंग कर देते हैं। रेड पेन नहीं है क्या? रेड पेन तो कहीं नहीं दिख रहा। चलिए इस तरह यह हमारा क्या हो गया, ये हमारा शो करेगा 7/4। ठीक है, यहां तक 1 हो गया और यहां तक 3/4 हो गया, तो 1 + 3/4 7/4 यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां पे जो है सेकंड में बोला है -5/6 है। ठीक है, अब -5/6 यहां पे नेगेटिव लगा है, इसका मतलब ये नंबर जो है 0 के लेफ्ट में होगा। मैंने बात सही को लगना है, 0 क्योंकि नेगेटिव लग गया है, तो जब भी नंबर्स में जो होता है माइनस साइन लग जाएगा, तो जब भी नंबर लाइन उसे प्लॉट करने जाएंगे तो वह कहां जाएगा, नंबर 0 के लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहां पे जो होता है एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं पहले, तो आपको समझाऊंगा। तो यहां पे जो होता है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे इसको यहां पे पॉइंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। ठीक है, अब देखिए यहां पर काफी हो गया, तो यहां पे एरो दे देंगे और साथ ही साथ जो होता है हम यहां पे एरो दे देंगे। ठीक है, एरो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए ठीक है, अब देखिए क्या पूरा तरह से दिख रहा। अब क्या करेंगे, यहां पे जो होता है हम यहां पे 0 पॉइंट रख देते हैं, 0 रखते हैं। इधर 0 के राइट में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो 1 2। इधर 0 के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव -1 -2 और -3। आप यहां देखोगे माइनस को इधर कोमा में रख दो, बाहर रख दो, और 5/6 पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां देखो कि न्यूमरेटर जो है वह क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। छोटा है कि नहीं, न्यूमरेटर जो है 5 जो होता है 5 इज स्मॉलर देन 6 जो होता है। इसका मतलब जो है ये जो नंबर होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन माइनस साइन होने के चलते इधर लेफ्ट में आ जाएगा। तो चलिए, तो इसको क्या करेंगे हम, तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या दिया है, 6 दिया है, तो हमें 0 और -1 के बीच में जो रीजन है उसको कितने इक्वल पार्ट में बांटना है, उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बट गया। अब बात होती है कि इसके न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर कितना है 5, मतलब इसका मतलब न्यूमरेटर बताता है कि जो जितना इक्वल पार्ट में आप डिवाइड किए हो उसमें से कितने पार्ट को आप सिलेक्ट करोगे, तो कितना 5, इसका मतलब 5। तो हमारा कितना 1 2 3 4 5 यहां पे आ गया। तो मतलब ये पॉइंट जो है ये शो करेगा, क्या शो करेगा 5/6, लेकिन हम 0 के लेफ्ट में जा रहे इसलिए -5/6 यहां पे P रख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, -5/6 का पोजीशन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे करा, क्वेश्चन 2 में जो करा रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो यहां पे कह रहा है कि -2/11 है, -5/11 है और -9/11 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां देखिएगा, तो यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पे पॉइंट मार्क कर दूं। देखिए यहां पे मान लेते हैं, देखिए यहां पे 1 2 3 और इसको जो होता है यहाँ 2 2 करता है कि पूरा नंबर को अच्छे से प्लॉट कर दें। यहाँ पे हो गए, ठीक है, और यहाँ पे एरो दे दें। ठीक है, और इसको जो था 2 2 पॉइंट देना है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो। ठीक है, हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एरो देते हैं, तो हम क्या करें, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे -0 रख देते हैं, इधर 1 रख देते हैं और इधर -1 और यहाँ पे -2 जो होता है। अब देखिए बात है कि यहाँ पे हमें यहाँ पे माइनस को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब नेगेटिव, हमें जो 0 के लेफ्ट में जाना होगा, तो 0 के लेफ्ट में हम आ ही गए हैं।
अब उसके बाद देखना है 2/11, 5/11, 9/11 में। तो ये सभी रेशनल नंबर में आप देख रहे हो सबके न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। सबके न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये 0 एंड -1 के बीच में आएगा। और कहां पे आएगा वो डिसाइड करे कौन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बताता है, डिनोमिनेटर बताता है कि 0 एंड -1 का बीच में जो रीजन है उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। तो कितने इक्वल पार्ट में, 11। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर, देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहां पर मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट बढ़ गया। देखिए यहां पे तो इसको रेड पेन देखिए, ठीक है, ये आपका 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि आपको -2/11 को प्लॉट करनी है। तो -2/11 कहां पे आएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये हो गया -1/11, ये -2/11, ये आपका 2 -1, ये 2 हो गया। मतलब ये पॉइंट जो शो करेगा, ये P पॉइंट शो करेगा, क्या शो करेगा, -2/11 को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि -5/11 को, -5/11, तो आप क्या करोगे, 5 यूनिट आगे जाओगे, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है, तो ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, इसको मान लेते हैं Q। ये आपका हो गया -5/11 हो गया। अब कह रहा है सेकंड में कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि -9/11, तो कहां पे आएंगे, तो देखिए 1 2, देखिए नहीं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो मतलब ये पॉइंट जो है शो क्या करेगा, ये पॉइंट शो करेगा -9/11 को शो करेगा। हो गया क्या, कितना इजी हो गया, ये -9/11 हो गया, ये -5/11 हो गया। इसको मान लेते हैं ये R पॉइंट है, PQR हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक ही नंबर लाइन पे जो होता है तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। अब 3 अलग अलग लाइन बनाने से क्या, आप चाहते हो तो बना सकते हो अलग करके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। कह रहा कि आपको जो है 5 रेशनल नंबर लिखना है, वो भी 2 से कम हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहां देखिएगा, तो यहां पे थर्ड में कह रहा है कि 2 से कम रेशनल नंबर लिखिए। 2 से कम, 2 से कम क्या हो गया, 1 हो जाएगा। उसके बाद से जो है 0 होगा, -1 होगा। तो ये सभी इंटीजर, ऐसा कीजिए इसको रेशनल फॉर्म में दिखे, जैसे P/Q के फॉर्म में दिखे, उसको दिखा सकते हैं। मतलब 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप अगर जो है ये 2/2 लिखा हुआ, क्या इसको जो होता है आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको 8/8 जो है 4 लिख सकते हैं, 8/4, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत। तो 8/4, तो इस चीज को कैंसिल करो, देखो 4 से 2 कट कैंसिल करोगे, 4 से 2 आ गया, 2 के 2 आ गया। इसीलिए हम लिखे इसको 8/4, क्यों, क्योंकि उसको ऐसे कर दे कि इसके पीछे रेशनल नंबर निकालना इजी हो जाए। देखिए अब 8/4, तो 8/4 हो गया यहां पे, तो इसके पीछे कौन होगा, 7/4, इसके पीछे क्या होगा, 6/4, इसके पीछे क्या होगा, 5/4, इसके पीछे क्या होगा, 4/4, इसके पीछे क्या होगा, 3/4, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना। यही आपका निकला कि नहीं, कुछ ऐसा कि लिखते चले जाए। नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो, 2 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पे हम जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। यहां पे कह रहा है कि -2/5 एंड 1/2 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर लिखना है। चलिए, तो इस पेपर को यहां पर रख देता हूं, एंड देन जो है उसके बाद इसके बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं। -2/5 एंड 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो इसमें क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2, कितना हुआ, -4/10 हो गया। और इसमें जो था 5 से, तो कितना हो गया, 5/10।
अगर -4/10 और 5/10 के बीच में आप रेशनल नंबर निकालोगे तो 10 रेशनल नंबर नहीं आ पाएगा। 8-9 आ जाएगा लेकिन 10 नहीं आ पाएगा। तो आप क्या कर दें, इसको -4/10 और 5/10 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक रूल होता है कि आपको जितना चाहिए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करें, लेकिन ज्यादा इसमें नहीं करें क्योंकि एक नेगेटिव है क्वांटिटी है और एक पॉजिटिव है, जिससे कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो आपको कोई भी मैनुअली कोई भी चूज कर सकते हो, आपको 10 वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसे 2 में दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, -8/, होता है कितना हो गया, 10 × 2 20 हो गया, और ये 10/20 हो गया। अब -8/20 और 10/20 बीच में निकाल, देखिए -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20, उसके बाद 0/20, उसके बाद 1/20, 2/20, 3/20, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो गया। ये जो है मैनुअल, देखो आपका ये जरूरी नहीं है कि इसके यह नहीं होगा यह होगा, ऐसा नहीं। आपके इस देखिए कि जो भी आप रेशनल नंबर निकाले हो -8/20 और 10/20 के बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है इसका मतलब आंसर सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो डरना किस बात का है कि नहीं। उसके बाद यहां देखिएगा, अब यहां पे कर रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो अब यहाँ 2/3 एंड 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 चाहिए। तो कुछ और नहीं करना, तो इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें, और यहाँ पे 1 में कर रहा है 2/3 एंड 4/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो अगर 3 एंड 5 का एलसीएम निकालोगे तो आपका आ जाएगा 15। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। 3 से कितना होगा, 5 2 10 हो गया, 10/15 हो गया, और ये 12/15। अगर आप देख रहे हो 10/15 एंड 12/15 के बीच में आपका रेशनल नंबर नहीं आ पाएगा 5। तो आप क्या कर दे, इसको जो है 5 बोला ना, तो इससे 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों सेम साइन है, एक ज्यादा। तो 5 बोला है तो 6 से दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, तो कितना होगा, 60/15 से कितना होता है, 90 होता है, और 12 से कितना होता है, 72 होता है, और 15 से कितना होता है, 90। अब देखिए इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, तो 60/90, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, 60 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर 72/90, इसके बीच में रेशनल नंबर निकल गया। अब यहाँ सेकंड में बोला इसके कि -3/2 एंड 5/3 के बीच में 5 रेशनल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इस दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो -3/2, इसको क्या कर दें, आप इस 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हुआ, -9/6 हो गया। और ये 5/3 है, 5/3 को किसे 2 से, तो कितना हो गया, 10/10 जो होता है 6। अब आप देखोगे कि -9/6 और 10/6 के बीच में डेफिनेटली होता है आपको रेशनल नंबर 5 मिल जाएंगे। तो क्या हो गया, -8/6 हो गया, -7/6 हो गया, -5/6 हो गया, -4/6 हो गया, और -2/6 हो गया। कोई भी ले सकते हो। माइनस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब बोला है थर्ड नंबर में बोला है कि 1/4 एंड 1/2 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालना है, 5। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर सेम कीजिए। यहाँ 1/4 है और यहाँ पे 1/2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 2/4 आ गया। तो 1/4 एंड 2/4 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें,
इसको इक्विवेलेंट बना दीजिए। क्या करें, 5 बोला, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी उसमें भी, दोनों में। तो 6 हो गया, ये 24 हो गया, इसमें भी 6 से कितना, 6 दूनी 12 हो गया, बाई 24 हो गया। तो 6 बाई 24, तो 5 बाई 24, उसके बाद 6 के बाद क्या होगा, 7 होगा ना, 7, उसके 8 बाई 24, 9 बाई 24, उसके बाद 10 बाई 24, 11 बाई 24, कितना होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, और यहां 12 बाई 24, 5 रेशनल नंबर निकल गया। अब 6 नंबर में बोला है कि, यहां देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूं आप लोग को। बोला है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। आपको जो होता है 5 रेशनल नंबर लिखना है -2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 यह हो गया। तो -2 से बड़ा क्या हो जाता है आपका, -1 ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, 2 ग्रेटर, 3 ग्रेटर है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा p/q फॉर्म बना दीजिए, तो माइनस यहाँ पे 2 लिखा है, इसको क्या कर दें आप, जो 10, देखिए यहां पे हम कर रहे हैं 10/5 कर दे रहे हैं, तो 10/5 कर दिया, -10/5 कर दिया। तो अगर 5 से 10 को कैंसिल करो कितना होगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आया, फिर से आपका अगेन जो होता है -2 आ गया। तो इसके बाद आप लिख सकते हो -9/5, इसे ग्रेटर, तो ग्रेटर में मिल ही रहा है, -8/5, -7/5, -6/5, -5/5, -4/5, कितना होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। सो उसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो यहां पे कह रहा है कि 3/5 एंड 3/4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकलना है, 10। चलिए यहां पे निकालता हूं। तो यहां पे 3/5 हो गया, और यहां 3/4, इसके बीच में सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया, 12 कितना होगा, 20 हो गया। और इसको जो होता है कितना से, 5 से, तो क्या हो गया, 15/20 आ गया। ठीक है, तो अब देखोगे 12/20 और यहां पे जो 15/20 के बीच में इजली जो होता है, आसानी से 10 रेशनल नंबर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या करेंगे, हमें बोला है, देखिए दोनों जो था सेम, दोनों पॉजिटिव है, तो आप यह रूल अप्लाई कर सकते हो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहां बोला है कितना, 10 बोला है, तो आप दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको भी 11 से और देन इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया। तो ये करेंगे तो आपका 2 2 1 3 और 1 132/11 दूना कितना हुआ, तो 11 हो गया, तो 2 2 0 हो गया। ठीक है, और यहां पे कितना हो गया, यहां पे हो गया आपका 5 5 1 6 और 1/220, इसके बीच में निकाल दीजिए। देखिए 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220, 140/220, 141/220, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 140/220 हो गया, इसके बीच में रेशनल नंबर निकल गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए तो अपने दोस्त को भी शेयर कर देंगे। थैंक यू।